प्रीति रीति सब अर्थ की, परमार्थ की नाही। कहे कबीर परमारथी, विरला कोई कलिमाही, विरला कोई कलिमाही। इस संसार में सबकी प्रीति और व्यवहार सब स्वार्थ का है। परोपकार से उसका कोई संबंध नहीं। इस कलिकाल में कोई विरला ही होगा जो इस प्रेम प्रीति को निभाने वाला होगा, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। अगर यही प्रीत की डोर हम ईश्वर से जोड़ दें, तो वो ईश्वर, वो ठाकुर हमारे लिए क्या नहीं कर सकता। भगवान ने गीता में भी कहा है कि जो मुझे जैसे भजता है, मैं भी उसे वैसे ही भजता हूँ। देखो, भगवान की भक्ति करने से पहले उनसे एक संबंध होना चाहिए, एक भाव उनके प्रति होना चाहिए। और हम लोग संसार से रिश्ते बनाते हैं, संबंध बनाते हैं जो टूटने वाले हैं। चाहे संसार से कितना भी अच्छा संबंध बना लो, उसे तो एक ना एक दिन टूटना ही है, दूर होना ही है। वो निर्मोही मोह न जाने, तू जिनका मोह करे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। तो जो हमसे कुछ भी चाहते हैं, वो हमारे प्रियतम कैसे हो सकते हैं। तो भैया, क्यों ना उस परमात्मा से ही, उस ईश्वर से ही सच्चा रिश्ता बनाएं, जो कभी टूटने वाला नहीं है। हमने तो आज अपने आप को इतना कमजोर बना लिया है। आज हमारी स्थिति एक घर के कोने में रखे हुए एक पुरानी गिटार की तरह हो गई है। जो आया वही बजाकर चला गया। ऐसे ही कोई आया तो हंसाकर चला गया, कोई आया तो रुलाकर चला गया। हम इतने कमजोर हो गए हैं। हम क्यों किसी में इतनी आसक्ति लगाते हैं, जो अंत में रोना पड़ता है। देखो, किसी के साथ भी ऐसा रिश्ता ना बनाओ कि उसे छोड़ने पर तुम जी ना सको। देखो, जितनी देर भी कथा सुनो, उतनी देर ये सोचकर बैठा करो कि बस ना मेरी कोई पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना कोई मेरे रिश्तेदार हैं, बस मेरे तो केवल ठाकुर जी हैं। ऐसा सोचकर बैठो और कथा सुनो, आपको बड़ा ही आनंद आएगा।
आप अपने आप को बड़ा हल्का महसूस करोगे। क्योंकि भैया, हम चाहे कहीं भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा मन कहाँ है, फर्क इस बात से पड़ता है। ना गर्ज किसी से, ना वास्ता हमें किसी काम से, हमें तो वास्ता है तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। सारी बात मन की है। जिस तरह से दो दोस्त थे, उन्हें किसी सत्संग में जाना था। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। जोर जोर से हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे और बारिश होने लगी। अब वही रास्ते में एक वैश्यालय पड़ता था। एक दोस्त ने कहा, चलो यहीं छत के नीचे रुक जाते हैं। तब जो दूसरा दोस्त था, जो धार्मिक था, उसने कहा, छी छी, मैं नहीं रुकूंगा इतनी गंदी जगह पर। वह भीगता भीगता ही मंदिर चला गया। और जो दूसरा दोस्त था, वो वहां उस वैश्या के कोठे पर रुक गया। अब जब उन दोनों दोस्तों की मृत्यु हुई, तो जो दोस्त मंदिर गया था, वो नरक में गया, और जो वैश्याला के बाहर रुका था, यानी उस वैश्या के पास रुका था, वो स्वर्ग में गया। अब किसी ने पूछा, ऐसा क्यों? क्योंकि भैया, जो दोस्त मंदिर गया था, उसका ध्यान मंदिर के सत्संग में नहीं था। वो बार बार वहां बैठा बैठा कीर्तन में यही सोच रहा था कि मेरा दोस्त कितना खराब है कि वो मंदिर नहीं आता, और वो इस समय वैश्या की ठुमरी सुन रहा होगा, नाच देख रहा होगा। और जो दूसरा दोस्त था, जो उस वैश्या के पास बैठा था, उसकी आंखों में रात भर आंसू बरसते रहे कि मैं कहाँ फंस गया। मेरा दोस्त तो वहां सत्संग कर रहा होगा, प्रभु के नाम की मस्ती ले रहा होगा, कीर्तन कर रहा होगा, और मैं यहाँ पर फंस गया। तो भैया, जो वैश्या के पास था शरीर से, लेकिन उसका मन कीर्तन में था, और जो दूसरा दोस्त था मंदिर में, उसका मन वैश्यालय में था। तो इसलिए जो मंदिर गया था, वो नरक में गया, और जो वैश्या के पास रुका था, वो स्वर्ग में गया। तो भैया, हम कहीं भी रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा मन कहाँ है। मन का भगवान के चरणों में होना बहुत जरूरी है। तो भैया, सारी बात हमारे मन की है। देखो, तभी तो कहा जाता है कि कथाओं को मन से सुनो, ताकि तुम्हारा मन संसार से हटकर परमात्मा में लगा रहे। देखो, यहाँ व्यास गद्दी आपको कुछ और देना चाहती है, पर आप कुछ और लेकर चले जाते हो, तो अनर्थ हो जाता है। अब कई लोग तो कथा मनोरंजन के लिए सुनते हैं,
कि चलो समय पास हो जाएगा। और कई लोग ये सोचते हैं चलो इसी बहाने भक्ति हो जाएगी। लेकिन भैया, अगर हृदय से कथा को सुना जाए तो कथा कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती। पर जो जिस भाव से यहाँ पर आता है, कथा उसे वही देती है। जैसे गांव में एक पंडित जी कथा करने आए। अब एक सेठ की पत्नी रोजाना कथा सुनने जाती थी। वो सेठ जी नहीं जाया करते थे। एक दिन उसने अपने पति से कहा, ए जी, आप भी चलिए कथा में, बहुत सुंदर कथा चल रही है। तब पति ने कहा, जहाँ तुम कथा सुनने जाती हो वहाँ होता ही क्या है, एक बाबा जी बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। तब उनकी पत्नी ने बड़े प्रेम से कहा, अरे एक बार चलो तो सही। अब जब पत्नी ने बार बार कहा तो वो उनके कहने से चले तो गए। अब वहां जब कथा में पहुंचे तो जो कथा कर रहे थे उन्होंने सोचा कि भैया ये पहली बार आए हैं, चलो इन्हें सम्मान देना चाहिए। देखो, जो लोग कथा में सम्मान के लिए जाते हैं कि जब हम कथा में जाएं तो व्यास जी कथा छोड़कर पहले हमारा सम्मान करें, तो उसी तरह से वो भी गया। तो व्यास जी ने कथा छोड़कर कहा, आइए बैठिए, अब कथा शुरू हो गई है। अब सेठ जी का मन तो कथा में था नहीं। उन्होंने क्या किया, कुछ देर तो बैठे रहे और वहां जाकर वो सो गए। अब आरती होने लगी, घंटे की आवाज सुनाई दी तो वो उठ गए। और आरती के बाद जब वो जाने लगे तो व्यास जी ने कहा, प्रसाद तो लेते जाइए। अब उस सेठ ने उस पूरी कथा में केवल 3 बातें सुनी थी, आइए बैठिए, प्रसाद तो लेते जाइए। अब सेठ जी जब घर आए तो आकर पत्नी से कहा, क्या यही कथा सुनती हो रोजाना? पंडित जी से, आइए बैठिए, प्रसाद तो लेते जाइए। अब वो बार बार यही बात बोलकर अपनी पत्नी को चिढ़ाए, आइए बैठिए, प्रसाद तो लेते जाइए। अब कथा तो 3 घंटे की थी, पर सेठ जी 3 शब्द ही सुन पाए। अब जब भी पत्नी को देखे तो यही बोले। अब तो वो रात को भी नींद में वही बड़बड़ाने लगे, आइए बैठिए, प्रसाद तो लेते जाइए। तब भैया, एक दिन रात को उनके घर में चोर घुस गए। अब चोर चोरी करने के लिए आए उनके कमरे में सेठ जी के। अब सेठ जी उस वक्त नींद में बड़बड़ा रहे थे। चोर खिड़की तोड़ के जब अंदर आए तो सेठ जी बड़बड़ा रहे थे कि आइए बैठिए। अब वो जो चोर था वो था पड़ोस का ही चोर। चोर ने सोचा, लगता है इन्होंने मुझे पहचान लिया है, ये तो जाग रहे हैं। अब चोर डर से जैसे ही भागने लगा तो सेठ जी सोए सोए बड़बड़ा रहे हैं, प्रसाद तो लेते जाइए। अब चोर आया और क्षमा मांगने लगा,
सेठ जी माफ़ कर दो, जो मैंने आपकी खिड़की तोड़ी है वो रकम भी अदा कर दूंगा, लेकिन ये बात आप सुबह उठकर किसी को मत बताना। अब सेठ जी तो उठ के बैठ गए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब उसने बताया कि हम तो आपके यहाँ चोरी करने आए थे, पर आपने कहा आइए बैठिए, और जब मैं भागने लगा तो आपने कहा प्रसाद तो लेते जाइए। सेठ जी, हमने एक भी पैसा नहीं चुराया। अब तो सेठ जी की आंखों से आंसू आ गए कि 3 शब्दों ने कितने बड़े संकट से बचा लिया। तो भैया, कथा हमें कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजती है। एक शब्द भी काम कर जाएगा अगर कान में पड़ गया ना। यहाँ मन बहलाने का काम नहीं है, यहाँ तो मन की धुलाई की बातें की जाती हैं। कथा सुनने से हमारे मन का सारा मैल धुल जाता है और जीव पवित्र हो जाता है। कई लोग इतने अहंकारी होते हैं जो किसी न किसी तरीके से जोर जबरदस्ती कथा में आ तो जाते हैं, लेकिन नमस्कार करना भी भगवान को पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें झुकना पसंद ही नहीं है। सिया राम में सब जग जानू, करहूं प्रणाम जोरी जग जानू। देखो भैया, ये गर्दन सबके आगे झुके, यही इसकी कीमत है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जो बहुत अकड़ के रहता है ना, तो जान लो वो शमशान घाट जाने के अब लायक हो गया है। देखो, जब हमारा ये सिर सबके सामने झुक जाएगा, झुकना सीख जाएगा, तभी जीने का ढंग आएगा। कहते हैं भगवान बुद्ध जब संसार में थे तो वे राजा थे, लेकिन राजा होकर भी वो सबको सिर झुकाते थे। चाहे कोई जीव जंतु हो, चाहे कोई कुत्ता हो, चाहे कोई नौकर हो, कोई भी हो, उनके मंत्री हमेशा उनसे कहते कि कम से कम अपने राजा होने का तो ध्यान करें। आपको लोग प्रणाम करते हैं, आप लोगों को प्रणाम करते हैं। राजा बुद्ध ने कहा, भैया मैं जो हूँ वही हूँ। मंत्री ने कहा, पर आप सिर क्यों सबके सामने झुकाते हैं? सिद्धार्थ ने कहा, वक्त आने पर बताऊंगा। अब 5-6 महीने बीत गए। मंत्री उस बात को भूल गया कि हमें क्या पूछना था, लेकिन राजा को सब याद था। राजा ने कहा, मंत्री जी रथ निकालो, घूमने जाना है। और घूमते घूमते शमशान घाट पहुंचे। वहां बहुत सी चिताएं जल रही थी। वहां एक खोपड़ी पड़ी थी। राजा ने उस खोपड़ी को उठाया और मंत्री ने कहा, ये क्या है? बोले, खोपड़ी है, इसे बाजार में बेचकर आओ, तो जो पैसे मिले वो ले आना। अब वो मंत्री खोपड़ी लेकर बाजार में जिसके यहाँ भी जाए, खोपड़ी ले लो। सब कहें, दीवान जी इसे कौन लेगा,
आप पागल हो गए हैं क्या? कोई कहे शेर या चीते की होती तो अच्छे दाम देकर खरीद लेते, लेकिन ये किस काम की? अब जहां जाए सब उसे, मंत्री को पागल कहने लगे। दुनिया भर में घूम लिया, अरे कोई तो ले लो, अरे कोई तो ले लो। लोग कहें इसके कोई 2 पैसे भी नहीं देगा। वापिस आया, बोला महाराज इसका तो कोई भी मूल्य नहीं, बल्कि सभी हमारी मजाक ही बना रहे हैं। तब राजा ने कहा, मंत्री जी यही तो समझाना था, इसका मूल्य यही है, इसका मूल्य यही है कि ये सिर जीते जी सबके सामने झुक जाए। वैसे इसकी कीमत 2 पैसे की भी नहीं है। जानवरों के सिर की तो फिर भी कीमत है, पर मनुष्य के सिर की कोई कीमत नहीं है। उसकी कीमत तो झुकने में है। ये भैया अभिमान ही है, जो एक कांटा है परमात्मा और हमारे बीच का, जिसने ये दूरी बना रखी है। भीतर एक संतोष आना बहुत जरूरी है कि जो परमात्मा कर रहे हैं, जो मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। कहते हैं सिकंदर जब सारी दुनिया को जीतकर आ रहा था तो रास्ते में एक फकीर मिला। उसने फकीर से कहा, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं सारी दुनिया जीत लूं। तो फकीर ने कहा, इसके बाद क्या करोगे? बोले, नई दुनिया की तलाश करूंगा और फिर चैन से सोऊंगा। तो वहीं एक कुत्ता बगल में बैठा था, वो चैन से सो रहा था। तो फकीर ने कहा, देख ये कुत्ता बिना कुछ किए ही चैन से सो रहा है, तू बस अपना मन जीत ले, सारी दुनिया जीतकर क्या करनी है। तो भैया संतोष नहीं है, और फिर और बस और इसी में सब लगे हुए हैं, जाना कुछ भी साथ में नहीं। और सारी दुनिया जीतने के बाद सिकंदर को रास्ते में खून की उल्टियां हो गई और वो किसी वैद्य के पास गया। उसने कहा, आपका अंतिम समय आ चुका है। तब उसने बड़े बड़े ज्योतिष बुलवाए, पंडित बुलवाए और कहा कि मुझे कुछ महीनों का समय दे दो और मेरा सारा राज्य ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे थोड़ी सी जिंदगी दे दो। तब पंडितों ने, ज्योतिषियों ने यही कहा कि जीवन हमारे हाथ में नहीं है, आपका अंतिम समय आ चुका है। तो भैया संतोष का आना बहुत जरूरी है। इसी तरह से एक राजकुमारी थी अटलांटा की। जब शादी के लायक हुई तो उसने एक स्वयंवर रचा कि मैं अपना दूल्हा खुद चुनूंगी। एक से एक लड़के देखने आए। जब सब आ गए तो उसने एक शर्त रखी कि जो मुझे छू लेगा वही मेरा पति होगा, कि मैं रेस लगाऊंगी और जो मुझे छू लेगा वही मेरा पति होगा। तब सबने सोचा, ये क्या रेस लगाएगी, इसे तो हम यूं ही पकड़ लेंगे। अब जब दौड़ का समय आया तो सब लड़के इंतजार में बैठे थे
कि कब ये बोले कि रेस शुरू है। अब रानी एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहनकर आई और उसने क्या किया, अपने कपड़ों की जेबों में बहुत सारे हीरे मोती भर लिए। अब जब दौड़ी तो जेबों में से सारे हीरे मोती फेंक दी गई। अब सबने सोचा कि रानी को तो हम पकड़ ही लेंगे, पहले इन हीरे मोतियों को उठा ले। अब सब लूटने बटोरने के चक्कर में लगे रहे और रानी हाथ से निकल गई और वो वही हीरे मोती पाकर ही रह गए। अब सोचो, उसी में से अगर कोई एक भी रानी को छू लेता तो सारी दौलत का मालिक बन जाता, पूरे राज्य का मालिक बन जाता, पर एक दो मुट्ठी में ही रह गए। इसी तरह उस जगत के स्वामी को छोड़कर हम संसार में उस एक दो मुट्ठी की दौलत को बटोरने में लगे हुए हैं और जो इसे ढोने में लगा हुआ है, इसीलिए वो दूर होता जा रहा है। मंदिर भी जाते हैं तो भगवान से सभी लोग मांगते हैं, ये दे दो वो दे दो, वो दे भी देते हैं। भगवान से उनका दूर दूर तक भी कोई संबंध नहीं है, बस अपने स्वार्थ से मतलब है। वो कहते हैं ना, हमारी तमन्नाओं ने हमें मारा है, हमारी तमन्नाओं ने हमें मारा है, वरना हम खुद खुदा होते। हमारी तमन्नाओं ने हमें पीछे कर दिया, वरना हम भी उस मालिक के बेटे होते तो सब हमारा ही तो होता। तो भैया, हमें तो भगवान से हर वक्त यही कहना चाहिए कि प्रभु, हमें तो अपना प्रेम दे दो और ऐसा प्रेम दे दो कि संसार के सारे सुख फीके लगने लग जाएं। तो भैया, अभी प्रभु से प्रेम कर लो, उनके बन जाओ और उस परमात्मा से यही कहो, 4 दिन की जिंदगी है, जा रहे हैं दिन, 2 गए तेरे मिलने से पहले, 2 तेरे बिन, हो प्यारे कब होगा मिलन, हो प्यारे कब होगा मिलन। तेरी यादों के महल सब तेरा मंदिर बना, तेरी यादों के महल सब तेरा मंदिर बना। दीप जलते रह गए हैं, छुप गई मूरत कहाँ, ये दिए विश्वास के
बुझ न जाए कहीं, दो गए तेरे मिलने से पहले, दो तेरे बिन हो प्यारे कब होगा मिलन, हो प्यारे कब होगा मिलन।